बहुत से लोग दोस्तों आईएफबी एयर कंडीशनर को अपने रिमोट कंट्रोल से एक सही तरीके से ऑपरेट नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें एक्चुअल में इंफॉर्मेशन ही नहीं होती है कि कैसे रिमोट कंट्रोल के थ्रू एसी को ऑपरेट करना चाहिए। और दोस्तों बहुत बार टेक्नीशियन जब आपके वहाँ आईएफबी एसी को इंस्टॉल करने आते हैं तो वो जल्दबाजी में होते हैं और वो केवल एसी को ही इंस्टॉल करके चले जाते हैं और रिमोट कंट्रोल के फंक्शन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देते। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप आईएफबी के एयर कंडीशनर के रिमोट कंट्रोल के थ्रू कैसे फंक्शंस को ऑपरेट कर सकते हैं और क्या सही तरीका है जिससे कि आप अपने आईएफबी की एसी को काफी स्मूथ तरीके से ऑपरेट कर पाएं। दोस्तों आज का ये जो वीडियो है वो आपके लिए काफी नॉलेजेबल होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक बिना स्किप करके जरूर देखिएगा। दोस्तों ये है हमारे आईएफबी के एयर कंडीशनर का रिमोट कंट्रोल जिसका यूजर इंटरफेस आपके सामने कुछ इस तरीके से आता है। इसकी जो बॉडी है वो प्लास्टिक एबीएस की बनी हुई है और काफ़ी गुड लुकिंग है। अच्छी बात यह है कि दोस्तों इसकी जो स्क्रीन है वो भी आपको काफ़ी वाइड देखने को मिलती है। सबसे एंड में जो की दी हुई है वो पावर ऑन ऑफ की दी हुई है। इससे आप एसी को ऑन कर सकते हैं और एसी को ऑफ भी कर सकते हैं। अच्छी बात इस रिमोट कंट्रोल की मुझे एक और लगी कि दोस्तों आपको यहाँ पर बैकलाइट भी देखने को मिल जाती है, यानी कि रात के समय अगर आप रिमोट कंट्रोल को यूज करते हैं तो आप क्या ऑपरेशन कर रहे हैं वो आप काफी आसानी से देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं दोस्तों इस एसी के मोड के बारे में, यानी कि आपको क्या क्या मोड इस एसी में देखने को मिल जाते हैं। मोड बटन को जैसे हम प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपको अलग अलग मोड के ऑप्शन मिल जाते हैं जिसमें आपको ऑटो मोड, कूल मोड, ड्राई मोड और फैन मोड का ऑप्शन मिलता है। सबसे पहले हम ऑटो मोड की बात करते हैं। ऑटो मोड पर एयर कंडीशनर दोस्तों आपके रूम के टेम्परेचर को सेंस करता है। ये चेक करता है कि आपके रूम में कितनी कूलिंग की रिक्वायरमेंट है। उस हिसाब से दोस्तों आपके रूम में ये मोड कूलिंग को मैनेज करता है। इसमें फैन स्पीड दोस्तों ऑटो पर ही रहती है, यानी कि अगर आप सेट करना चाहें तो भी नॉर्मली आप कर भी सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ऑटो मोड पर जो है वो सारी फंक्शनैलिटी ऑटोमेटिकली सेट रहती है। अगले मोड की बात करता है वो है कूल मोड। नॉर्मली हमें एयर कंडीशनर को कूल मोड पर ही सेट करके रखना चाहिए क्योंकि हम एसी खरीदते हैं कूलिंग के लिए। और कूल मोड पर दोस्तों आप जो है वो एसी का टेम्परेचर प्लस माइनस कर सकते हैं, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमने टेम्परेचर को प्लस माइनस से डिक्रीज और इंक्रीज किया है। इसके अलावा आप फैन की स्पीड को मैनेज कर सकते हैं, यानी कि हाई लो मीडियम जिससे आप फैन की स्पीड को रखना चाहते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो आप सेट कर सकते हैं। अगले मोड की बात करते हैं वो है ड्राई मोड। ड्राई मोड दोस्तों मॉनसून सीजन में यूज करने के लिए काफी काम का और उपयोगी फीचर है। इसमें क्या होता है कि इंडोर यूनिट से आपको केवल ड्राई एयर ही देखने को मिलती है, यानी कि कूलिंग आपको नहीं मिलती। नॉर्मली मॉनसून सीजन में होता यह है कि जब कभी बारिश होती है तो दोस्तों माहौल जो होता है वो काफी स्टिकी, यानी कि चिपचिपा हो जाता है, उमस काफी बढ़ जाती है। तो इस कंडीशन में दोस्तों आपके रूम में भी ह्यूमिडिटी लेवल काफी इंक्रीज हो जाता है। तो उससे अगर आपको ओवरकम करना है तो आप जो है वो ड्राई मोड पर एसी को यूज करें, जिससे कि दोस्तों आपके रूम में जो भी ह्यूमिडिटी यानी कि मॉइस्चर है हवा में, यानी कि हवा में जो नमी है वो आसानी से ओवरकम हो जाएगी। और ड्राई मोड पर एसी को यूज करने पर दोस्तों एसी जो है वो पावर सेविंग भी आपको प्रोवाइड करता है, यानी कि पावर कंजप्शन ज्यादा नहीं करता। अगला मोड यहाँ पर आता है दोस्तों फैन मोड। फैन मोड पर एयर कंडीशनर से आपको कूलिंग नहीं मिलती। नॉर्मल दोस्तों जो फैन आपको एयर डिलीवरी प्रोवाइड करता है, यानी कि जो फैन से आपको एयर डिलीवरी मिलती है, वैसे ही दोस्तों आपको एयर कंडीशनर पे भी फैन मोड पर यहाँ पर एयर डिलीवरी देखने को मिलेगी। फैन मोड पर आप जो है वो टेम्परेचर वगैरह प्लस माइनस नहीं कर सकते, ऑलरेडी सेट वगैरह रहता है। केवल फैन की स्पीड को जो है वो आप प्लस माइनस यानी कि कम और ज्यादा कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे सारे मोड कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हम एयर कंडीशनर को कूल मोड पर ही रखेंगे और आपको बताएंगे कि बाकी सारे ऑप्शन जो है वो कैसे काम करता है। फैन मोड जैसे कि दोस्तों ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि इससे आप फैन की स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, यानी कि लो पर रख सकते हैं, मीडियम पर रख सकते हैं और हाई पर भी रख सकते हैं। प्लस माइनस की से दोस्तों आप टेम्परेचर को इंक्रीज और डिक्रीज कर पाएंगे। कूल मोड पर दोस्तों आप टेम्परेचर को प्लस माइनस की से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ तो सेम इंफॉर्मेशन जो है वो एसी के हिडन डिस्प्ले पर भी शो हो रही है। अगले फीचर की बात करते हैं वो है सुपर। सुपर यानी कि एसी से आप फास्ट कूलिंग ले सकते हैं। मान के चलें कि अगर आपको फास्ट कूलिंग की रिक्वायरमेंट है, आप कहीं गर्मी से बाहर से आए हैं और आप ये चाहते हैं कि आपका एसी जो है वो हाई कैपेसिटी में काम करके आपके रूम को फास्ट कूल कर दे, तो केवल आपको सिंगल टाइम जो है वो सुपर पर क्लिक करना है। एसी का जो टेम्परेचर है वो ऑलरेडी
जो है वो सेट हो जाएगा, यानी कि प्री सेट आपको देखने को मिलेगा। अभी आप देख पा रहे हैं कि एसी का जो टेम्परेचर है वो 16 डिग्री सेट हो चुका है। क्या हम सुपर मोड पर टेम्परेचर को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं? आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इससे दोस्तों सुपर मोड की जो नॉर्मल सेटिंग है, वो जो है वो हट जाती है। तो आपको सुपर मोड पर जब भी एसी को चलाना है, तो आप सुपर मोड पर सेट कर दें, जिससे कि फैन की स्पीड हो जाएगी और आपको फास्ट कूलिंग मिलना शुरू हो जाएगी। इस मोड का ड्रॉबैक ये है कि दोस्तों लगातार और बार-बार यूज़ करने पर इससे पावर कंज़म्पशन यानी कि बिजली की खपत ज़्यादा होती है, तो आपको तभी यूज़ करना है जब आपको ज़्यादा कूलिंग की रिक्वायरमेंट हो। सुपर मोड वाले बटन पर ही दोस्तों आपको पावर सेविंग के लिए इको मोड मिल जाता है। आपको सुपर मोड वाले बटन को ही दोबारा प्रेस करना है। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि रिमोट कंट्रोल में यहाँ पर एस सिंबल बना हुआ आया था, यानी कि सुपर मोड का, वो हटकर यहाँ पर अभी इको मोड का सिंबल आ चुका है। इको मोड पर दोस्तों एसी का जो टेम्परेचर है वो डिफ़ॉल्ट 24 हो जाता है। इस कंडीशन में दोस्तों एसी जो है वो अपनी लो कैपेसिटी में काम करता है, यानी कि कम स्पीड में काम करता है और आपके रूम में एक अच्छी एफिशिएंट कूलिंग को मैनेज करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों हेल्थ। हेल्थ वाले की को जिसे हम प्रेस करते हैं, दोस्तों अगर मान के चले कि अगर आपके एसी में एयर प्यूरिफिकेशन के लिए कुछ ऑप्शन वगैरह दिए हुए हैं, तो इस कंडीशन में दोस्तों एसी की जो सेंसर हैं वो ये सेंस करते हैं कि आपकी जो एयर आपके रूम में है वो कितनी पॉल्यूटेड है, और फिर दोस्तों उस हिसाब से एयर कंडीशनर आपको एक अच्छी एयर प्यूरिफाई करके प्रोवाइड करता है, जिससे कि आपको हेल्दी और फ्रेश एयर मिल जाती है। हेल्थ वाले बटन को ही अगर आप 3 टू 5 सेकंड लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे, तो यहाँ पर एक और ऑप्शन विजिबल हो जाता है और वो है एंटी माइल्ड्यू, यानी कि एसी दोस्तों अपनी कूलिंग कॉइल्स को ड्राई करता है। मान के चले कि कूलिंग कॉइल्स के ऊपर अगर कोई मॉइस्चर वगैरह है, इस प्रोग्राम के थ्रू दोस्तों आपका जो एसी है वो कूलिंग कॉइल्स को प्रॉपर तरीके से ड्राई करेगा, जिससे कि एसी की लाइफ भी इंक्रीज होगी और आपको एक अच्छी एयर डिलीवरी एसी से लगातार मिलती रहेगी। तो आप जो चाहें तो इस फीचर को करीब-करीब 15 से 20 दिन में एक बार यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एसी लगातार जब भी परफॉर्म वगैरह करता रहता है, तो कूलिंग कॉइल्स के ऊपर मॉइस्चर फ्रीज हो जाता है। तो उसे हटाने के लिए आप ये फीचर को यूज़ कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करें, तो जो हेल्थ वाला बटन है, वहाँ पर अभी आपने देखा होगा कि जो नए एयर कंडीशनर के मॉडल्स आ रहे हैं, खास करके गोल्ड सीरीज के, उसमें आपको हाइब्रिड का ऑप्शन मिल जाता है। जो न्यू गोल्ड सीरीज के एयर कंडीशनर मॉडल्स अभी मार्केट में आ रहे हैं, वो हाइब्रिड फीचर के साथ आपको मिलता है, यानी कि एसी एज अ नॉन इन्वर्टर भी काम करता है। तो हेल्थ वाला बटन की जगह अगर आपको हाइब्रिड ऑप्शन आपके रिमोट कंट्रोल में मिलता है, अगर आप उसे प्रेस करेंगे तो एसी से आपको इन्वर्टर एसी के मुकाबले 30% फास्ट कूलिंग मिलेगी। और दोस्तों एक जो नॉन इन्वर्टर एसी होता है, उसका जो कंप्रेसर होता है वो हमेशा फिक्स स्पीड में काम करता है, और फिक्स स्पीड के जो एसी होते हैं वो नॉर्मली इन्वर्टर एयर कंडीशनर के मुकाबले आपको फास्ट कूलिंग प्रोवाइड करते हैं। आईएफबी के एयर कंडीशनर में आपको कन्वर्टेबल कूलिंग मोड्स मिल जाते हैं, जिसमें आप एसी से अलग-अलग कैपेसिटी में कूलिंग ले सकते हैं। जैसे कि अभी मैं फ्लेक्सी वाले बटन को प्रेस कर रहा हूँ, तो एसी की जो कैपेसिटी आपके सामने शो हो रही है, वो 1.7 टन शो हो रही है। अभी दोबारा मैंने प्रेस किया तो 1.5 टन शो हो रही है। इस तरीके से दोस्तों एसी जो है वो अलग-अलग टनेज कैपेसिटी में काम करता है, और सबसे कम जो शो हो रही है वो 0.8 हो रही है। यहाँ पर मैं फ्रीक्वेंटली चेंज कर रहा हूँ, तो आपको अलग-अलग टनेज की कैपेसिटी के ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है। हर एक मॉडल में आपको अलग-अलग कन्वर्टेबल कूलिंग मोड मिलता है। यानी कि अभी जो लेटेस्ट एयर कंडीशनर के मॉडल मार्केट में आ रहे हैं, उनमें आपको 8 इन 1 फ्लेक्सी कूलिंग मोड्स भी मिल जाता है, और ओल्ड मॉडल में आपको 7 इन 1 कन्वर्टेबल कूलिंग मोड्स भी मिलते हैं। तो जैसे आपके एसी में मोड्स के ऑप्शन अवेलेबल होंगे, उस हिसाब से आप इन मोड को यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे स्विंग की के बारे में। दोस्तों जो यहाँ पर टॉप में की दी हुई है, वो हॉरिजॉन्टल स्विंग की दी हुई है, यानी कि एसी की जो अंदर वाली स्विंग है, वो लेफ्ट एंड राइट मूव करेगी। जैसे आप इसे प्रेस करोगे, तो यहाँ पर जो है वो मूवमेंट होना शुरू हो जाएगी, और इससे होगा ये कि दोस्तों आपको कोने-कोने में ठंडी हवा मिलेगी। और नीचे की वाली जो ऑप्शन की वाली की दी हुई है, यानी कि वर्टिकल स्विंग, जिससे कि आप अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं। तो जैसे कि दोस्तों अभी हम प्रेस करेंगे, तो ये वापस से मूव करना शुरू हो जाएगी। पहले ये ऑप्शन एक्टिवेट था, जिससे कि मैंने अभी डिसेबल कर दिया। दोबारा मैं इसे प्रेस कर रहा हूँ, तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि वर्टिकल स्विंग और हॉरिजॉन्टल स्विंग दोनों ही आपको कूलिंग प्रोवाइड कर रही है। इससे आपका जो एयर सर्कुलेशन है आपके रूम में कोने-कोने में फैल जाता है, यानी कि ठंडी हवा आपके रूम के कोने-कोने में सर्कुलेट हो जाती है, और आपका रूम फास्ट कूल होता है। तो स्विंग को आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में सेट करना है, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि वर्टिकल स्विंग ऊपर की ओर जा रही है, और अगर मैं इसे इसी डायरेक्शन में फ्रीज करना चाहता हूँ, तो मैं इसे प्रेस कर दूंगा,
तो दोस्तों वो उसी डायरेक्शन में जो है वो फ्रीज़ हो जाएगी। जैसे कि अभी थोड़ा-सा ऊपर से नीचे आ गई है तो उसी डायरेक्शन में ये फ्रीज़ हो गई है। दोबारा अगर चालू करना है तो सेम बटन को दोबारा प्रेस करेंगे, तो इस तरीके से ये ऑपरेशन वापस से होना शुरू हो जाएगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट की वो है एएमबी, यानी कि आप एम्बियंस चेक कर सकते हैं। दोस्तों अभी आपके एसी के हिडन डिस्प्ले पर आपको करंट 24 डिग्री टेम्परेचर शो हो रहा है, लेकिन मान के चलें कि अगर आपको ये देखना है कि बाहर जहाँ पर आपका आउटडोर यूनिट लगा है, वहाँ पर टेम्परेचर कितना है। दोस्तों आपको केवल एम्बियंस वाले बटन को जो है वो प्रेस करके रखना है। तो यहाँ पर अभी आपको हिडन डिस्प्ले पर दिख रहा है 37 डिग्री, यानी कि बाहर का जो टेम्परेचर है वो फिलहाल 37 डिग्री के आसपास है। नेक्स्ट की बात करते हैं, वो है स्लीप की। स्लीप की को जैसे आप प्रेस करेंगे तो आपको एक मून का सिंबल आपके एयर कंडीशनर के रिमोट कंट्रोल में शो हो जाएगा। और एसी दोस्तों जो है स्लीप प्रोफाइल में कैसे काम करेगा उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि पहले 2 घंटे में वो 2 डिग्री टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा। और दोस्तों स्लीप प्रोफाइल जो है वो मान के चलेंगे कि अगर 10 घंटे के लिए सेट हो गई है तो 10 घंटे के बाद एसी ऑटोमेटिकली ऑफ भी इस प्रोफाइल के अंदर हो जाता है। दोस्तों स्लीप प्रोफाइल जो है वो आपको सिंगल बटन से ही प्रेस करके एक्टिवेट करनी होती है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि आपने स्लीप प्रोफाइल जब एक्टिवेट की 24 डिग्री टेम्परेचर है और वो रात में रेगुलर इंटरवल्स में इंक्रीज क्यों हो रहा है, यानी कि 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ क्यों रहा है। तो इसका सिंपल सा रीजन ये है कि जब भी हम सोते हैं तो उस समय में कूलिंग की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जैसे जैसे रात हो जाती है तो रात का टेम्परेचर भी ड्रॉप हो जाता है, तो उस समय हमें कूलिंग की उतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो वैसे ही दोस्तों स्लीप प्रोफाइल को भी डिजाइन किया गया है कि जो आपने टेम्परेचर सेट किया है वो रेगुलर इंटरवल्स में इंक्रीज हो जाए। इसका फायदा यह है कि दोस्तों टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो आपको एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट मिलेगा। और इसका एक और फायदा है, वो ये है कि बिजली की बचत भी आपकी होगी, क्योंकि एसी को अगर हम हाई टेम्परेचर पर यूज करते हैं तो कंप्रेसर पर उतना ज्यादा लोड नहीं आता है। एसी जो है वो कम कूलिंग कैपेसिटी में काम करता है और इसका सीधा बेनिफिट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन में हमें मिलता है। स्लीप प्रोफाइल वाले बटन पर आप देख पा रहे होंगे कि आपको एक छोटा सा आइकन शो हो रहा है। स्लीप वाले प्रोफाइल को अगर मैं यहाँ पर 3 to 5 सेकेंड लॉन्ग प्रेस करके रखता हूँ तो यहाँ पर क्या चीजें आपको देखने को मिलेगी वो आप देखें। अभी आपने देखा कि दोस्तों हमारा हिडन डिस्प्ले जो है वो पूरी तरीके से बंद हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो हिडन डिस्प्ले है जहाँ पर टेम्परेचर शो हो रहा है उससे आप इरिटेट हो रहे हैं खास करके रात को सोते समय, तो इसे आप ऑफ भी कर सकते हैं। और दोबारा अगर आपको ऑन करना है तो स्लीप वाले बटन को ही आपको 3 to 5 सेकेंड लॉन्ग प्रेस करके रखना पड़ेगा। दोबारा से आपका जो हिडन डिस्प्ले है वो ऑन हो जाएगा। आईएफबी एयर कंडीशनर के वाईफाई इनेबल फीचर के बारे में बताना चाहता हूँ कि कैसे आप रिमोट कंट्रोल के थ्रू जो है वो एसी को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे आईएफबी में काफ़ी सारे एयर कंडीशनर मॉडल आपको वाईफाई इनेबल ही मिलेंगे, लेकिन कुछ मॉडल में अगर वाईफाई इनेबल का फीचर नहीं मिलता तो ब्रांड को आप अलग से पे कर देंगे, तो उनकी ओर से दोस्तों डिवाइस इंस्टॉल कर देंगे, उसके बाद वो एसी भी वाईफाई इनेबल हो जाता है। एसी का कंट्रोल लेने के लिए सबसे पहले आपको आईएफबी की माई आईएफबी ऐप को अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करना पड़ेगा, अकाउंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा, फिर 8 डिवाइस आपको करना होता है। तो 8 डिवाइस जिसे आप करते हैं उसके पहले आपको स्विंग वाले बटन को कुछ समय के लिए लॉन्ग प्रेस करके रखना पड़ेगा। दोस्तों CF का सिंबल जो है वो आपको एसी के हिडन डिस्प्ले पर शो होगा, यानी कि अब आपका एसी रेडी है बिल्कुल वाईफाई से कनेक्ट होने के लिए। जब आप ये करेंगे तभी आपका जो एप्लीकेशन है वो कनेक्ट कर पाएगा आपके एसी के साथ में, यानी कि डिवाइस आपका वहां पर जो है वो कनेक्ट हो पाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस सिंपल सी होती है, केवल आपको आपके वाईफाई का पासवर्ड डालना होता है और आपका एसी जो है वो एप्लीकेशन के थ्रू कनेक्ट हो जाता है। अब हम सबसे एंड में टाइमर की के बारे में जानते हैं कि दोस्तों कैसे आप एसी को अपने हिसाब से अपने पर्टिकुलर टाइम पर सेट करके ऑन कर सकते हैं और ऑफ कर सकते हैं। तो अभी दोस्तों यहाँ पर मैं प्रेस कर रहा हूँ तो आप देख पा रहे होंगे कि रिमोट कंट्रोल में केवल ऑफ का ही टाइमिंग हमें शो हो रहा है। तो हम ऑफ का टाइमिंग तो काफ़ी आसानी से प्लस वाली माइनस वाली की से जो है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर चेंज किया है कि इस क्लॉक के हिसाब से जो है वो टाइमिंग सेट हो जाए। यहाँ पर केवल फिर उसके बाद मुझे टाइमर बटन पर ही क्लिक करना है तो टाइमर ऑफ तो आपका ऐसे आसानी से जो है वो सेट हो जाएगा। लेकिन टाइमर ऑन आप कैसे कर पाएंगे? दोस्तों सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने जो अपने एसी में क्लॉक सेट की गई है, यानी कि क्लॉक जो भी आपकी सेट ऑलरेडी है वो सही है या फिर नहीं है। मान के चलेंगे कि रॉन्ग क्लॉक सेट की गई है तो आपको क्या करना है कि दोबारा से आपको क्लॉक सेट करना पड़ेगी। तो वो आप कैसे कर पाएंगे? उसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है कि आपको आपके एसी के रिमोट कंट्रोल की जो बैटरी है उसे निकालना पड़ेगी और दोबारा वापस से आपको लगाना पड़ेगी। देखिए दोस्तों, जैसे आप वापस से बैटरी लगाएंगे तो यहाँ पर क्लॉक जो है वो आपको दोबारा ब्लिंक करना शुरू हो जाएगी। उस हिसाब से फिर दोबारा जो है वो आप क्लॉक सेट कर सकते हैं जो भी टाइमिंग पे आप रखना चाहते हैं।
जो भी आपका टाइमिंग चल रहा है, जिस हिसाब से भी आपकी क्लॉक है, वो आप सेट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आप जो है वो क्लॉक को सेट करने के बाद टाइमर को ऑन कर पाएँगे। टाइमर ऑन और टाइमर ऑफ का सिंपल सा मतलब ये रहता है कि किस समय आप एसी को अपने सेट की हुए टाइम के हिसाब से ऑन करना चाहते हैं और किस समय आप उसे ऑफ करना चाहते हैं, उसकी आप पर्सनलाइज़ सेटिंग कर सकते हैं। तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इस फीचर को यूज़ करें। ये रही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आईबी एयर कंडीशनर के रिमोट फंक्शन के बारे में। उम्मीद करता हूँ आप हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली, फ्रेंड्स मेंबर के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर आपके कोई सवाल हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मिलता है बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।